आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अब शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और बात करेंगे महाशिवरात्रि के महापर्व की, क्योंकि आज के दिन महाकुंभ का आखिरी स्नान भी है और लिहाजा एक तरफा जहां देश भर के मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ है, तो वहीं प्रयागराज में भी स्नान के लिए साधु संतों और श्रद्धालुओं का एक सैलाब उमड़ पड़ा है। भीड़ प्रबंधन के लिए मेला क्षेत्र में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ वर्चुअली मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की जा रही है, ताकि उनका ये पूरा अनुभव जो है 45 दिन का पूरा ये महाकुंभ अपने अंतिम चरण में आज आखिरी स्नान है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज अंतिम स्नान है, जिस मौके पर तमाम श्रद्धालु हो, साधु संत हो, आस्था की डुबकी लगाते हुए सुबह तड़के से ही नजर आ रहे हैं। और शिवालयों की बात करें तो वहां पर भी भक्तों का सैलाब जो है उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। जलाभिषेक करने के लिए तमाम श्रद्धालु और भक्तगण जो है वो पहुंच रहे हैं। और देखिए खास तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जहां पर जो है पूजा अर्चना का दौर सुबह सुबह तड़के से ही जारी। हर हर महादेव का जय घोष हर ओर सुनाई दे रहा है और महाकुंभ का अंतिम स्नान भी है, लिहाजा इसके ये दिन और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साधु संतों और श्रद्धालुओं का एक सैलाब उमड़ पड़ा है और देखिए घाटों पर कुछ इस तरीके से जो है तमाम श्रद्धालु जो है मौजूद हैं। सुबह तड़के से ही लगातार वहां पर जो है चहलकदमी शुरू हो गई थी और लगातार आज पूरे दिन जो है इसी तरह स्नान का सिलसिला जारी रहेगा। तो लगातार महाशिवरात्रि को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी जुड़ गए। हमारे साथ हमारी ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से संवाददाता जुड़ गई हैं, लखनऊ से हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ गए और इसी के साथ प्रयागराज से हमारे साथ राघवेंद्र जुड़ गए। पहले आपके पास आऊंगी ईशा, कहां पर आप मौजूद है, कौन सा ये मंदिर और किस तरीके से महाशिवरात्रि के दिन आज भारी उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है? देखिए सेक्टर 16 के सनातन धर्म मंदिर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। जिस तरीके से देवाधिदेव महादेव जी का आज पर्व है और महाशिवरात्रि के इस पर्व को लेकर अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ में तमाम सभी मंदिरों में जो श्रद्धालु हैं लगातार पहुंच रहे हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज की अगर बात करें, वहां पर आज अंतिम दिन है महाकुंभ का। ऐसे में चंडीगढ़ से भी सैकड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो संगम नगरी पहुंचे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको तस्वीर दिखाते हैं कि आज देवाधिदेव महादेव का जो दिन है महाशिवरात्रि का, उसको लेकर मंदिरों में किस तरीके की रौनक है, किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए जलाभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है, बेलपत्र, बेर और भांग से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है और यहाँ पर श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि कितनी आस्था से आज के इस पर्व को बना रहे हैं। महाशिवरात्रि का ये दिन है और निराकार रूप में आज के दिन ही अवतरित हुए थे महाकाल शिव भगवान। किस तरीके से आप बना रही हैं शिवरात्रि? देखिए सुबह से आपको पता ही है कि आज महाशिवरात्रि का दिन है, भोले बाबा का दिन है। बस सुबह उठ के हमने जल चढ़ाया, भगवान को फूल अर्पण करे, दूध वगैरह अर्पण किया हमने और बस बाबा से प्रार्थना करी कि हम हमारे साथ साथ में सारे संसार को भगवान सुख दे, समृद्धि दे। भजन कीर्तन भी कर रही हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रब्बा करे बदला दिया छामा, आज मेरे भोले ने आना। रब्बा करे बदला दिया छामा, आज मेरे भोले ने आना। जब भोले मेरे मंदिर में आए, जब भोले मेरे मंदिर में आए, मैं फूला दी वर्षा करावा, आज मेरे भोले ने आना। रब्बा पर्व है, महाशिवरात्रि है, कैसे बना रही हैं? व्रत रखा है? हाँ जी रखा है। क्या कहेंगे भोलेनाथ? भोले साहब पूजा कर रहे हैं, श्रद्धा आ रहे हैं, दूल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्री चढ़ा रहे हैं, श्रद्धा नाल सारे पूजा कर रहे हैं। कितनी कृपा है भोलेनाथ की आप? बहुत 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 कृपा है। देखिए एक बार फिर से तस्वीर यहाँ पर हम दिखा देते हैं। हर वर्ग के जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए और कहते हैं कि भगवान शिव में अगर आप मात्र जलाभिषेक कर देते हैं तो उससे ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ श्रद्धालु हैं, आप बताएं व्रत रखा है आज आप? हाँ जी, हाँ जी। कितनी आस्था है भगवान शिव पर? काफ़ी आस्था है भगवान शिव पर। कहना चाहेंगे आज के
आज के दिन काफ़ी अच्छा रहता है। आज के दिन हम भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो आज स्पेशली हम तैयार हुए, पहली बार इतने सुबह उठ के तैयार होकर मंदिर आए और उम्मीद कर रहे हैं कि आज का दिन शुभ में बीते। आपने भी व्रत रखा है, क्या कहेंगे आज के दिन महाशिवरात्रि को कैसे मना रहे हैं? अभी तक तो सोचा नहीं था, पर अब मैं भी सोच रहा हूँ कि व्रत रख ही लूँ। अच्छा, अभी तक कुछ खाया नहीं है? नहीं अभी तक कुछ। हाँ, पूजा करने के लिए इन्होंने मेरे को उठा के लाया। मैं तो सोया हुआ था। तो कैसा लग रहा है मंदिर आकर यहाँ पर? मंदिर आके तो सबका ही मन अच्छा हो जाता है। यहाँ की वाइब्स ही ऐसी हैं। बिल्कुल, देखिए आज का जो पर्व है किस तरीके से सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है, उसी की झलक हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों से भी आप यहाँ पर वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि श्रद्धालुओं में कितनी आस्था है। और लगातार जो भीड़ है वो चंडीगढ़ के मंदिरों में आपको नजर आ रही है। देव आदिदेव महादेव का जो है आज का पर्व है, उसे बड़े ही उत्साहपूर्वक और श्रद्धापूर्वक श्रद्धालु इसे मना रहे हैं। जी बिल्कुल, बेहद सुंदर तरीके से मंदिर को जो है सजाया गया और लगातार भक्तों में भी भारी उत्साह है। हमारे साथ राघवेंद्र प्रयागराज से लगातार जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, प्रयागराज में आज अंतिम स्नान का दिन है, किस तरीके से वहां पर माहौल बना हुआ है, कितना प्रशासन मुस्तैद आज के दिन? सर्वप्रथम तो अपने चैनल के माध्यम से महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहूंगा सभी दर्शकों को। और सर्वप्रथम यहाँ की व्यवस्थाएं बताने के पूर्व जो है, आज क्योंकि महाकुंभ का समापन होना है, आखिरी स्नान होना है, महाशिवरात्रि है, तो एक बार भोले जी का ध्यान करना चाहूंगा। ध्यायेल नित्यम महेशम रजतगिंधम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्जलांगम परस्मृगपदाभीध्यस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तात् स्तुत मद गणैर व्याकृतिम वशानम विश्वाद्यम विश्वंद्यम निखिल भयहरम पंचवक्तम त्रिनेत्रम। तो आज जो महाशिवरात्रि है, महा आयोजन है, महास्नान है। कुंभ नगरी प्रयागराज में प्रातः काल भोर से ही श्रद्धालुओं का जो रेला लगा हुआ है महास्नान को लेकर, वो अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है। मैं ये दिखाना चाहूंगा, ये सामने ये जो भीड़ आ रही है, भीड़ नहीं कह सकते हैं क्योंकि आस्था और श्रद्धा का विषय है। ये श्रद्धालुओं का रेला जिस प्रकार से लगातार कल शाम से ही आ रहा है, लोग संगम नोच पर पहुंचने के लिए लालायित है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि पर्व को लेकर एक डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, चाहे माताएं हों, चाहे वृद्ध हों, चाहे बुजुर्ग हों, अथवा युवक हो, बच्चे हों। और मैं एक सुंदर सी तस्वीर आज जो है महाशिवरात्रि पर दिखाना चाहूंगा। इस भीड़ के बीच ये माँ पार्वती का रूप लिए ये छोटी सी कन्या आज महाशिवरात्रि के दिन, ये देखिए माँ पार्वती का रूप लिए ये जो है दर्शन दे रही है, श्रद्धालुओं को दर्शन दे रही है। और आज महाशिवरात्रि का पर्व जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ और शिव का जो विवाह हुआ था, महासंयोग बना था, उसको भी लेकर जो है लोगों में एक लालसा और एक जो है उल्लास है। और आज कुंभ का समापन भी होना है, तो जिस प्रकार से योगी सरकार ने ये परिकल्पना की थी कि जो महाकुंभ है अद्भुत और अलौकिक होगा, यहाँ की व्यवस्थाएं उत्तम होगी, तो 13 जनवरी से ये देखने को मिल रहा है। अद्भुत तस्वीरें लगातार केवल भारत ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है, महाकुंभ की झलकियां देख रहा है और पूरा विश्व जो है साक्षी बन रहा है इस महाकुंभ को। तो आज महाकुंभ का अंतिम स्नान होना है, आज समापन होना है, तो उसको लेकर जिस प्रकार से लोगों में उत्साह है, जिस प्रकार से श्रद्धा है, जिस प्रकार से आस्था है, वो अपने आप में एक अलौकिक है। एक सुंदर सी तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। भगवान भोलेनाथ का जो है रूप लिए ये बच्चा जो है आज सुबह से ही रात से ही श्रद्धालुओं को दर्शन कराते हुए बैठा है। एक ये रूप, ये जो प्रतिबिंब है, ये जो रूप है भोलेनाथ का, उसको देखते ये बनता है कि पूरा अपना भारतवर्ष अपनी आध्यात्मिकता की जो है डुबकी लगा रहा है, ज्ञान की डुबकी लगा रहा है। और ये दृश्य बता रहा है कि यहाँ पर कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान की जो आस्था है, जो लोगों की श्रद्धा है, वो देखते ही बनती है। और ये जो हुजूम आपको दिखा रहे हैं, जो लोगों का यहाँ पर हुजूम संगम की ओर बढ़ रहा है, एक उत्साह और एक उमंग इनके अंदर जिस प्रकार से भरी हुई है महाशिवरात्रि पर्व को लेकर। क्योंकि आज देश के कोने कोने में जो भी शिवालय हैं, जो भी शिव के मंदिर हैं, वहां पर श्रद्धालुओं का रेला तो लगा ही है। अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात किया जाए तो यहाँ पर भी इतना उत्साह और इतना उमंग है लोगों के बीच कि आज पुण्य की डुबकी लगाने के लिए हर कोई लालायित है, हर कोई आतुर है। इसीलिए 13 जनवरी से लेकर आज 26 फरवरी तक श्रद्धालुओं का जिस प्रकार से उमंग और उत्साह देखने को मिल रहा है, उसका
साक्षी पूरा विश्व बना है, पूरी दुनिया बनी है, क्योंकि चाहे नेता हो, अभिनेता हो, उद्योगपति हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सब कोई महाकुंभ में आकर एक साधारण श्रद्धालु की भांति यहाँ पर पुण्य की डुबकी लगाया है उन्होंने। और ये देखिए, ये जत्था जो जा रहा है, ये एक अद्भुत तस्वीर है, क्योंकि ये कहा जाता है कि कुंभ में खोने का डर रहता है, तो खोने के डर से जो है ये झंडा जो ये देखिए, हर हर महादेव गंगा, ये पूरा हुजूम देश के कोने कोने से उमड़ पड़ा है आज महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर। पुण्य को डुबके लगाने के लिए हर व्यक्ति के चेहरे पर एक उत्साह है, एक उमंग है, एक आनंद है। आनंद की अनुभूति के लिए संगम नगरी में पहुंच रहे हैं, डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो लगातार चल रहा है। बड़ी भीड़ में लोगों का जिस प्रकार से यहाँ पर जमावड़ा चल रहा है, जिस प्रकार से लोगों की रहा है, मैं चाहूंगा कि से भी मैं बात करना चाहूंगा जो दूर दराज से आए हुए हैं। हाँ भैया, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए। आप दिल्ली से आए हैं, तो कैसा लग रहा है आज महाशिवरात्रि का व्रत? ये सनातन धर्म है, सनातन धर्म था और सनातन धर्म रहेगा। बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर आपके अंदर कितना उत्साह है? देखिए, आ जाऊंगा जो बेटा, आ जाओ बेटा। अच्छा, आप रुक जाइए। आप कहाँ से आए भैया? गुरुग्राम से आए हैं। तो आज महाशिवरात्रि का पर्व है, आज महाकुंभ का समापन होना है। यहाँ पर आपको आकर कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? बढ़िया, अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। हम व्यवस्था बहुत अच्छी है। योगी जिंदाबाद, योगी। मोदी के शहर से आए, अहमदाबाद से आए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा माहौल है। नहीं, योगी जी ने एक तो ट्रेन बहुत बढ़िया चला रखी है, और क्या नाम है, बसें बहुत बढ़िया कर रखी है, व्यवस्था बहुत बढ़िया। रुक जाओ, कहाँ कहने चला दें का? जैसे भी हम पैदल आ सकते हैं, तो वो अपनी बाइक लगा रहे हैं, ये आपको कोई दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार की। बोलो जय योगी जी महाराज की। ये जो है शिव का रूप लिए हुए बालक है, क्या ये शिव का रूप लिए हो? तो कैसा फील हो रहा है जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं? ये डमरू बजाते हुए जो है आज महाशिवरात्रि का दिन है, और ये बच्चा जो है आज जो भोलेनाथ का रूप साक्षात धारण किया है, और श्रद्धालुओं के बीच ये आभास करा रहा है कि आज महाशिवरात्रि का जो पर्व है पूरी तरह से भोलेनाथ को समर्पित है, और भोलेनाथ सृष्टि के जो है पालक भी है, संहारक भी है। तो ये महाकुंभ में ये कब से ऐसा जो है रूप जो है आपने धारण किया है? कुंभ में कैसा लग रहा है? भोले बाबा का रूप धारण किए हो, तो भोले बाबा का रूप धारण करने के बाद कुछ भक्ति भाव मन में जागता है। अच्छा ठीक है, ये दृश्य जो हम दिखा रहे हैं, ये महाकुंभ नगर का पल पल यहाँ पर पार्वती के रूप में, भोले बाबा के रूप में जिस प्रकार से यहाँ पर दृश्य देखने को मिल रहे हैं, चाहे छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कन्याएं हो, अब ये महाशिवरात्रि के पर्व पर सब कोई महाशिवरात्रि के पर्व में डूबा हुआ नजर आ रहा है। उत्साहपूर्व और जोश जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है संगम नगरी में, क्योंकि महाकुंभ को अगर इससे महाशिवरात्रि से जोड़कर देखा जाए तो बहुत ही अलौकिक और अद्भुत दृश्य और अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। संगम नोच पर सुबह से ही लोग जो है स्नान कर रहे हैं, और महाशिवरात्रि का जो पर्व है, हालांकि 11:08 से महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त शुरू होना है, किंतु जो लगातार क्रम श्रद्धालुओं का संगम नगरी में जारी है, वो लगातार देखते ही हर हर महादेव के नारों से आज पूरा महाकुंभ नगर गुंजायमान है। बिल्कुल, और इसी तरीके से जो है हर ओर यही जो है उद्घोष सुनाई दे रहा है, जिस तरीके से लगातार एक सैलाब उमड़ पड़ा है। स्नेहा मनोज सिन्हा भी पटना से हमारे साथ जुड़ गए। स्नेहा, आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले लालचंद आपके पास आते हुए, कहाँ पर मौजूद है आप लालचंद? कौन सा ये मंदिर और क्या कुछ तैयारियां, कितना उत्साह?
बैठे ना रहें, भीड़ ना करें। महादेव का जो है महाशिवरात्रि का पर्व है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो भक्तों की भीड़ है वो राजधानी लखनऊ के शिवालयों में देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि इस समय हम जहां पर मौजूद हैं ये मनकामेश्वर मंदिर है जो भगवान लक्ष्मण के द्वारा यहाँ पर भगवान शिव की पूजा आराधना की गई थी और ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। ये मंदिर परिसर में हजारों साल यानी 5000 साल पुराना ये मंदिर है जहाँ पर भक्तों की जो भारी भीड़ है देर रात से ही यानी कि सुबह 3 बजे से यहाँ पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं, दूर तक लंबी लाइनें लगी हुई हैं जहाँ पर भक्त भगवान शिव के आराधना के लिए पहुँच रहे हैं। भगवान शिव को जो प्रसाद चढ़ाए जाते हैं वो उनके हाथ में है और देखिए सभी भक्तों के हाथ में बेलपत्र, फूल और जो धतूरा है, जो गन्ना है, जो चढ़ता है वो यहाँ पर उनके हाथों में मौजूद है। और भगवान शिव को आप देखिए किस तरीके से जो बड़ी संख्या में भक्त हैं वो यहाँ पर जो है भगवान शिव को प्रसन्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी आराधना करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आज महाशिवरात्रि है और देवों के देव महादेव की आज पूरा जो पूजा है वो यहाँ पर की जा रही है। और देखिए जो ये भीड़ दिखाई दे रही है ये भीड़ इसी तरीके से लगभग 1.5 किलोमीटर तक यहाँ पर लगी हुई है और भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम महादेव के भी दर्शन कराएंगे अपने दर्शकों को और बताएंगे कि ये जो मंदिर है ये कितना साल पुराना मंदिर है। 5000 से ज़्यादा पुराना मंदिर है यहाँ पर। और देखिए जो भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं और दर्शन कराएंगे हम महादेव के। देखिए किस तरीके से ये जो ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर देखिए जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर की जा रही है। सुबह यहाँ पर भस्म आरती भी हुई है और देखिए अपने नेटवर्क चैनल के माध्यम से हम दिखाएंगे, भक्तों को तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये महादेव जी हैं और महादेव की आराधना कोई भी भक्त करता है उसकी मनोकामना पूरी करती है। और भगवान शिव ऐसे भक्त हैं जिनकी आराधना किसी भी तरीके से किसी भी मन से करिए उनकी आराधना जो है पूरी होती है। और यही वजह है कि जो बड़ी संख्या में भक्त हैं आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है भगवान शिव की आराधना पूजा की जा रही है, महादेव की पूजा की जा रही है। उन्हें बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है, उन्हें बैर चढ़ाई जा रही है, उन्हें धतूरा चढ़ाया जा रहा है, उन्हें देखिए प्रसाद के रूप में हर कुछ भगवान शिव को यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है, जलाभिषेक किया जा रहा है, दूध से उनको स्नान कराया जा रहा है। और लगातार इसी तरीके से जो राजधानी लखनऊ के शिवालय हैं वहाँ पर जो है जो भक्तों की भारी भीड़ है वो शिवालयों में देखने को मिल रही है। देखिए तमाम जो भक्त हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और देखिए इनके हाथ में भी जलाभिषेक करा रहे हैं। देखिए जो संतरद है और ये बैर है ये सब भगवान शिव को चढ़ाने के लिए पहुँच रहे हैं भक्त। और जो आस्था है, विश्वास है अपने धर्म के प्रति, आज भगवान शिव के प्रति, वो यहाँ पर मंदिरों में देखने को मिले। भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है और देखिए चारों तरफ जो भक्तों की भीड़ है यहाँ पर देखने को मिल रही है क्योंकि आज महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर जो महायोग बना हुआ है उसको लेकर भक्त यहाँ पर सुबह 3 बजे से ही लंबी लाइन लगाकर जो है दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जलाभिषेक किया जा रहा है उनका। और देखिए हर कोई भक्त के जो है मुंह पर कहीं ना कहीं हर हर महादेव के नारे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये निशु जो आस्था है, विश्वास है वो राजधानी लखनऊ के अंदर आज महाशिवरात्रि पे देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, तस्वीरें साफ साझा कर रही हैं कि किस तरीके से भक्तों का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। स्नेहा भी हमारे साथ लगातार पटना से जुड़ी हुई है। स्नेहा, कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं, क्या कुछ इसकी विशेष मान्यता और आज के दिन कितना उत्साह और उमंग भक्तों में इस समय देखने को मिल रहा है? बिल्कुल शिव मंदिर को तस्वीर पूजा अर्चना महादेव के से अपनी मदद मांग रहे हैं। आपको तस्वीर दिखा पटना के श्री महादेव मंदिर की जो भक्त है बड़ा मंदिर में देखने को समावेश लगभग हर इसी तरीके की तस्वीर भक्त
करने की भी कोशिश करेंगे। महाशिवरात्रि से तैयारी है, तो तैयारी है, इसके लिए 2 दिन पहले कुछ तैयारी करना पड़ता है। और ये समृद्धि के लिए शादी हुई पार्वती, बिल्कुल ये क्या लग रहा है यहाँ पे भोलेनाथ के पास बिल्कुल स्नेहा, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में साफ कि किस तरीके से लगातार महिलाएं, पुरुष, बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हो, तमाम लोग पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़े, उन्होंने तमाम तस्वीरें हमारे साथ दिखाई और लगातार इसी तरीके से नजर बनी हुई है। फिलहाल इस बीच वक्त चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर होंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो देश भर में महाशिवरात्रि की धूम इस समय देखने को मिल रही है। शिवालयों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। महादेव की जयकारे की गूंज हर मंदिर में सुनाई दे रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी एक्स पर पोस्ट किया गया। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया वो दिखा रहे हैं आपको। सभी देशवासियों को भगवान भोलेनाथ को समर्पित पावन पर्व महाशिवरात्रि की असीम शुभकामनाएं। ये दिव्य अवसर आप सभी के लिए सुख समृद्धि लाए, ये कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई है। उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए और साथ ही विकसित भारत के संकल्प को सुदृढ़ करें, यही कामना है। हर हर महादेव। तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी तमाम देशवासियों को बधाई दी गई है और सभी देशवासियों के लिए मंगल कामना करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं। तो उत्तम स्वास्थ्य को लेकर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनोकामना करते हुए नजर आए हैं और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है, इस बारे में भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आए हैं। और कुल मिलाकर आप देखेंगे कि महाशिवरात्रि का आज पावन पर्व अपने आप में बहुत ज्यादा उत्साह से भरा हुआ है, क्योंकि आज के दिन तमाम शिव भक्त जो हैं वो पहुंच रहे हैं शिवालयों में, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राम अवतार उपाध्याय आजमगढ़ से जुड़ गए हैं और इसी के साथ के शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राम अवतार आपके पास ही आऊंगी। राम अवतार, देखिए आजमगढ़ में कौन सी जगह पर आप मौजूद है, कितना उत्साह आज के दिन, क्योंकि महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ज्यादा उत्साह से भरा हुआ है तमाम शिव भक्तों के लिए खासकर। बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस समय पूरी तरह से जो पूरा आजमगढ़ में पूरा देश आज पूरी तरह से शिव की भक्ति में रम गया है। और आपको बता दूं कि हर चाहे कोई भी शिवालय हो, हर जगह जय जयकार और हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। आप तस्वीरों में मैं आपके कैमरामैन से बता सकता हूँ, देखिए तो पूरी तरह से चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, किसी की लंबी कतारें लगी हुई है। शुभ मंगल आरती से ही पूजन अर्चन शुरू हो गया है और पूरी तरह से हर कोई महादेव को मनाने के लिए पूरा चाहे किसी को भस्म लगा करके पूरी तरह से मनाया जा रहा है। और आपको बता दूं, मैं तस्वीरों में दिखाना चाहता हूँ, देखिए कई संगठन के लोगों ने यहाँ पर तो प्रसाद का वितरण भी करा रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में, ये देखिए इन लोगों ने जहाँ जो शिवरात्रि में पूजन अर्चन कर रही है महिलाएं, और उनको प्रसाद भी वितरण किया जा रहा है। आपको बता दो कि इस तरह के जो शिवरात्रि का जो पर्व है, ये इस बार बहुत खास है। कारण क्या है कि इस बार महाकुंभ का आज समापन भी है। 44 साल बाद जो महाकुंभ लगा है, उसके समापन को लेकर के आज पूरी तरह से पूरा देश आज शुरू हो गया है। हम उन्हें दर्शकों की लाइव दर्शन कराएंगे या महादेव का दर्शन कराएंगे। देखिए मैं एक प्राचीन मंदिर में हूँ और यहाँ पर पूरी तरह से लाइव दर्शन कराएंगे। और आज आइए हम लाइव दर्शन कर रहे हैं, उनसे कहेंगे लाइव दर्शन करें। देखिए पूरी तरह से भीड़ है। बता दो कि पूरी यहाँ पर समझ लीजिए तिल रखने की जगह नहीं है। हर कोई महादेव को मनाने के लिए प्रयास कर रहा है। और महिलाएं जो है पूरी तरह से ही पूजन अर्चन कर रही है। कोई व्रत रखा है कि कोई किसी भी तरह से महादेव को रिझाने के लिए अपना पूजन अर्चन कर रहा है। आपको बता दूं कि शाम को महाशिवरात्रि में पूरी तरह से यहाँ जो महादेव की पूजन अर्चन होगी, महाराष्ट्र निकलेगी। और पूरे जैसे आजमगढ़ का पातालपुरी की बात कर ले, सारनाथ की बात कर ले, जहानागंज का ये प्राचीन मंदिर है,
यहाँ शिवालय जो महेशी पर है, यहाँ पर भी सुबह से काफी भीड़ लगी हुई है। हर कोई पूजन अर्चन कर रहा है। और सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर के हमारी जब कल डीआईजी साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पूरे जिले की सुरक्षा व्यवस्था क्या संबंध रहेगी। मैं आपको दिखा दूं कि देखिए ये जहाना करके पुलिसकर्मी है, पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था पर वो मुस्तैद है। सुबह से ही 4 बजे से और यहाँ पर मुस्तैद होकर के देखिए पुलिसकर्मी है, पूरी तरह से लंबी कतारें लगा रहे हैं, लोगों को कतारबद्ध होकर के यहाँ का जलाभिषेक कर रहा है। सबसे बड़ी बात देखिए एक चीज ये है कि हमारे साथ कस्तूरबा की ये मैडम है और इन्होंने भी अपने बच्चों के शिवालय में पूजन अर्चन कराया है। आइए हम इनसे भी लाइव बात करते हैं। नमस्कार। आज आपने बच्चों को भी शिव भक्ति का पाठ पढ़ाया, क्या तो ये बच्चे अवश्य यही रहते हैं, घर जा नहीं सकते तो इतनी आस्था है भगवान को। और आज शिवरात्रि है तो ये 10 आ रहे थे। कितने बच्चे यहाँ पर आए हैं, कितने बच्चों को अच्छा सभी बच्चों को होकर के देखिए बच्ची है देखिए बच्चों को उत्साह बिल्कुल बच्चे लाए, ऐसा लगा मुझे यहाँ पर हर बंदे का त्योहार आता है। बिल्कुल राम अवतार इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है कि तमाम श्रद्धालुओं भारी उत्साह है। हमारे साथ के शुक्ला भी लगातार अयोध्या से बने हुए हैं। के अयोध्या में क्या कुछ इस समय भक्तिमय माहौल है, क्योंकि रामनगरी में हम देख रहे हैं लगातार जो प्रयागराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो भी उसी ओर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कितनी दोहरी चुनौती यहाँ पर प्रशासन के लिए है और भक्तों में कितना उत्साह? पार करके 10 से 15 लाख श्रद्धालु अयोध्या में प्रतिदिन रामलला का और हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज महाशिवरात्रि का पर्व है और महाकुंभ प्रयागराज को आज अंतिम दिन है, जिसको लेकर के अपार जन सैलाब दर्शनार्थियों में जन सैलाब टूट पड़ा है। दर्शनार्थी दर्शन पूजन कर रहे हैं और आज हर हर शंभु महादेव को जलाभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं कोई लोग। और आपको बता दें कि धतूरा, गन्ने की गेड़ी, दूध, जौ और सहित अन्य सामग्री भगवान के ऊपर शिवलिंग पर डाल करके अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मान रहे हैं। हम इस समय हमारी उपस्थिति दुग्धेश्वर नाथ मंदिर पर, पौराणिक मंदिर है, यहाँ पर उपस्थित है। इसका महत्व हम बता दें आपको, यह महत्व माना जाता है कि जब भगवान राम जा रहे थे लंका पर विजय प्राप्त करके, रावण का वध करके आए थे, तो एक गांव है सीता कुंड तोरुमाथी स्थान है कि यहाँ पर उनको ऋषि मुनियों द्वारा दोष लगा था कि जब आप जाएंगे और भगवान रामलला को दर्शन पूजन करने के लिए जब यहाँ पर लोग आते हैं तो इसके बाद में सबको पुण्य प्राप्त होती है। इसी क्रम में हम आपको बता दें कि भगवान रामलला अपने चारों भाइयों के साथ में, सीता मैया के साथ में दुग्धेश्वर नाथ यहाँ पर तोरुमाथी दराबगंज पर जब यहाँ पर आए तो उनको ब्राह्मण को मारने का दोष लगा था। ऋषि मुनियों द्वारा बताया गया कि जाइए, एक तोरुमाथी गांव है, वहां पर जाकर के 21 दिन तक यज्ञ कीजिए और वहां पर ब्राह्मणों को और हीरा जवाहरात दे दिए और उसके बाद में उनको खान पान कराइए, तब आपको इस दोष से मुक्ति मिलेगी। और सीता मैया को यह वरदान मिला था कि जब आप शंभु भोलेनाथ का वरदान था कि जब सीता मैया जब भोलेनाथ को दिल से और मन से जब याद करेंगे तो वो स्वयं ही प्रकट हो जाएंगे। तो उसी क्रम में यहाँ पर जब यज्ञ हो रही थी 21 दिन तक जब यहाँ राम और सीता जी सब लोग यज्ञ कर रहे थे तो भोलेनाथ का आह्वान सीता माता ने किया और भोलेनाथ स्वयं ही शिवलिंग स्थापित, जो यहाँ पर नहीं की गई है, स्वयं ही शिवलिंग यहाँ पर स्थापित भगवान खुद यहाँ पर प्रकट हो गए थे। तब से यहाँ पर सब लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। और यह भी माना जाता है कि पौराणिक महत्व है, यह महादुग्धेश्वर नाथ का मंदिर है। आज सुबह से ही कतारबद्ध होकर के, लाइनअप होकर के यहाँ भगवान भोलेनाथ का हर मंदिर की अपनी एक अलग मान्यता है और उसको देखते हुए ही तमाम श्रद्धालु जो उस मंदिर का रुख करते हैं। हमारे साथ ईशा भी लगातार जुड़ी हुई है। ईशा, जिस मंदिर में आप मौजूद है वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई और जो अन्य शिवालय हैं उनके लिए प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है?
देखिए अगर हर मंदिर की बात करें चंडीगढ़ की, तो वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सुबह से ही मंदिरों में जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो देखने को मिल रही है। एक बार फिर से तस्वीरें यहाँ पर साझा करना चाहूँगी। यहाँ पर देखिए सेक्टर 16 जो सनातन धर्म मंदिर है, वहाँ पर जो श्रद्धालु हैं लगातार यहाँ पर जलाभिषेक के लिए पहुँच रहे हैं। पूजा अर्चना यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं की तरफ से की जा रही है। अगर हम पूरी तस्वीरें आपको दिखाएं तो आपको यहाँ पर लंबी कतारें यहाँ पर नजर आएगी श्रद्धालुओं की। लगातार जो श्रद्धालु हैं इस मंदिर में पहुंच रहे हैं अपनी आस्था के साथ पूजा अर्चना करने के लिए। महादेव का आज दिन है, देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना आज की जा रही है। तो इन तस्वीरों से ही आप अंदाजा लगाइए कि श्रद्धालु कितनी आस्था पूर्वक सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाहे हर वर्ग की अगर हम बात करें तो सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन को लेकर, महाशिवरात्रि को लेकर? आज मतलब शिवरात्रि का दिन है, सबको मतलब अपने मन से पूजा करनी चाहिए। और आप बताएं क्या कहेंगे, आज देवाधिदेव महादेव का दिन है। मैं सबसे पहले तो सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं दूंगी और साथ ही कहूँगी कि जो भी उनकी विशेष हैं वो सारी पूरी हों। और वो अगर मंदिर नहीं आ सकते तो घर से ही अपने मन से ही पूजा कर लें, वो भी बहुत है। और अगर किसी को भी, जैसे कोई आजकल ड्रग्स में चल रहे हैं ज़्यादातर, वो शिव जी को माने, अपने जो भी वो करते हैं ड्रग्स वगैरह नशे करते हैं वो शिव जी को अर्पण कर दें और उन्हें अपने दिल से माने ना, तो वो बिल्कुल ठीक। आपने व्रत रख? हाँ जी। क्या कहेंगे आज का दिन किस तरीके से मना रही हैं? बस यही इच्छा भी भोले शंकर सबकी इच्छा पूरी करे, सबको खुश करे। कितनी कृपा है भोलेनाथ में? शिवाय बहुत कृपा, अपार कृपा को कह ही नहीं सकते, बहुत कृपा। आपने भी व्रत रखा है? हाँ जी, हाँ जी। ये आज के दिन को किस तरीके से मना रहे हैं? सुबह से ही आप लोग पूजा के लिए बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाँ जी, ओम नमः शिवाय। हम बहुत खुश हैं आज शिवरात्रि का। आज हमने अपना पूरा दिन फ्री रखा है कि हम अच्छे से पूजा करें और कुछ आज हम अपना समय शिव जी के लिए मंदिर में भजन गाएं। सब परिवार आए हैं हम सबको तैयार करके, ताकि बच्चों को पता चले कि इसकी क्या महत्वता है, कैसे पूजा पाठ किया जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आस्था का सैलाब हर मंदिर में आपको देखने को मिलेगा आज। जी बिल्कुल, और हर मुख पर हर हर महादेव का ही उद्घोष जो है सुनाई दे रहा है। हमारे साथ दीपक सिंह भी जुड़ गए हैं कानपुर से। दीपक, आप कहां पर मौजूद हैं और दीपक किस तरीके से वहां पर तस्वीरें हैं, दिखाइए और बताइए भी। चलिए दीपक हमारे साथ बने हुए हैं, दिखाइए दीपक। बिल्कुल, आज महाशिवरात्रि का दिन है और सुबह से ही इस समय मौजूद है कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर, जिसे परमठ नाम से जाना जाता है। और तस्वीरों में हम दिखाएंगे कि सुबह से ही मंदिर के 1 बजे पट खुल गए थे, तब से लगातार जो है वो भक्तगण जो है लगातार आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। और शिव मंदिर पे जो है जाके दूध, जल और फूल जैसे जो चीजें हैं वो जो है आ रहे हैं और कतारें जो हैं वो लगातार लगी हुई है। अगर बात करें पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन भी एक्टिव नजर आ रहा है और जगह जगह पुलिस फोर्स लगाई गई है, बैरिकेडिंग की गई है। आने जाने वाले जो लोग हैं और डाइवर्जन भी किया गया और श्रद्धालु जो आ रहे हैं गई है, महिलाओं की कतारें अलग है, पुरुषों की अलग है, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या मंदिर पहुंचने में और दर्शन करने में ना हो। और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, महिला पुलिस भी लगाई गई है और पुलिस रहे भी है लगातार जो है। एडीसीपी रंग के अधिकारी भी यहाँ मौजूद है, चाहे एसीपी हो, एडीसीपी हो, कांस्टेबल हो, इंस्पेक्टर हो, वो लगातार जो है यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। और सुबह से ही भक्तगण जो आ रहे हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और इस मंदिर को जो है मिनी काशी के नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है बड़ा पुराना मंदिर। और लोगों का ये मानना है कि यहाँ जो भी लोग आते हैं, जो मानते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से भीड़ है और प्रशासन भी लगा हुआ है, लगातार सुबह से ही जा रहे हैं। ये मंदिर जाने का रास्ता है, लेकिन यहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई, अलग कतारें जो बनाई गई है, महिलाओं के लिए अलग कतारें बनी है, पुरुषों के लिए अलग बनी है, ताकि मंदिर जाने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अलग अलग है, ये वो लोग हैं। ठीक है दीपक,
ठीक है, बिल्कुल हर जगह से कुछ ऐसी ही तस्वीरें। हमारे साथ राघवेंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, जिस तरीके से हम देख रहे हैं आज आखिरी स्नान भी है और महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी है, तो तमाम शिवालयों में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा होगा, तो कितनी बड़ी दोहरी चुनौती ये प्रशासन के लिए साबित हो रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि जब से महाकुंभ लगा हुआ है 13 जनवरी से, उसके पूर्व से ही प्रशासन के लिए यहाँ की भीड़ नियंत्रण बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई थी। और आज समापन होना है, आज महाशिवरात्रि का स्नान पर्व है और जो देश के कोने कोने से जो शिवालय हैं, और केवल अगर प्रयागराज की बात कर ले तो जमुना जी के किनारे, सरस्वती घाट के किनारे जो है मनकामेश्वर मंदिर बसा हुआ है। मनकामेश्वर जो प्राचीन मंदिर है, उसकी आस्था है, उसकी मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन पूजन करने से सिद्धि प्राप्त होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। तो प्रशासन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो नागवासुकी मंदिर है, जो दारा दशाश्वमेध घाट के पीछे स्थापित है, वहाँ पर भी गंगा स्नान करने के पश्चात काफी भीड़ नजर आ रही है। लोग श्रद्धालु वहाँ पर दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो संगम नोच के दोनों तरफ, एक दक्षिण तरफ जो है मनकामेश्वर धाम और उत्तर तरफ नागवासुकी धाम, ये दोनों मंदिरों में हालांकि लगातार जो है 13 जनवरी से लोग स्नान करने के पश्चात वहां पर श्रद्धालुओं का रेला लगा रहता था, हुजूम लगा रहता था। तो आज प्रशासन के बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि महाकुंभ को देखना है आज, क्योंकि आज जिस प्रकार से श्रद्धालुओं का आंकड़ा 65 करोड़ के ऊपर पार होता नजर आ रहा है। हालांकि 65 करोड़ पार हो चुका है और ये संख्या लगातार प्रति मिनट बढ़ रही है, तो प्रशासन के लिए चुनौती भी है। हालांकि प्रशासन ने पूरी तरह से इंतजाम किए हैं, पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, चाहे मनकामेश्वर धाम हो, मंदिर हो, अथवा जो है नागवासुकी मंदिर हो, वहां पर श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए जो आवागमन का मार्ग है उसको भी अलग से बनाया गया है, जिससे वहां पर दर्शन पूजन में उनको कोई दिक्कत ना हो। मनकामेश्वर मंदिर जो जमुना जी के तट पर स्थित है, सरस्वती घाट पर स्थित है, वहां पर भी श्रद्धालुओं का हुजूम सुबह से ही लगा हुआ है, जो पूजा अर्चन कर रहे हैं। षोडशोपचार विधि से श्रद्धालु वहां पर पूजन अर्चन कर रहे हैं। तो प्रशासन की टीमें जो है श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। तो चुनौती तो है, किंतु प्रशासन ने पूरी चुनौती को स्वीकार किया है और योगी सरकार की जो व्यवस्थाएं थी, जो योगी सरकार ने परिकल्पना की थी, जो उनकी संकल्पना थी कि 45 दिनों का जो ये महाकुंभ है, इसकी व्यवस्था को लेकर, तो उनकी जो व्यवस्थाएं थी यहाँ पर सुरक्षा को लेकर, भीड़ नियंत्रण को लेकर या दिव्य भव्य बनाने की जो उनकी कल्पना थी, वो केवल भारत भर ही नहीं, कल्पना जो है धरातल पर सच भी साबित हुई है, क्योंकि जो तमाम व्यवस्थाएं की गई पूर्ण रूप से तमाम श्रद्धालुओं की ओर से सराही जा रही है। हमारे साथ लखनऊ से लालचंद लगातार बने हुए हैं। लालचंद, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं आपके पीछे एक भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है, तो प्रशासन इसको लेकर कितना ज्यादा तैयार है? और तमाम अन्य शिवालयों की बात करें तो वहां पर किस तरीके से पूरा जो है प्रोटोकॉल लागू किया गया, क्या कुछ डायवर्जन बनाए गए हैं? देखिए निशु, जिस तरीके से आज महाशिवरात्रि का महापर्व है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही अपने अधिकारियों के साथ बैठकर दिशा निर्देश दिया था कि महाशिवरात्रि पर जो कांवड़ यात्रा निकल रही है उसमें किसी प्रकार के श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। जो शिवालय हैं वहां पर जो है भारी फोर्स तैनात की जाए, जहां संवेदनशील इलाके हैं वहां पर और ज़्यादा भारी पुलिस फोर्स तैनात किया जाए, अधिकारी भ्रमण करें, किसी भी प्रकार से किसी भी श्रद्धालु को उत्तर प्रदेश में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, कोई परेशानी ना होने पाए। और यही वजह है कि राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ के जो तमाम शिवालय हैं वहां पर भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही देखने को मिली है। लेकिन हम जिस मंदिर में मौजूद है, ये मनकामेश्वर मंदिर है, ये यहाँ पर लगभग 2 किलोमीटर देर रात से ही लंबी लाइन लगी हुई है और भक्त बड़ी संख्या में मनकामेश्वर मंदिर में पहुंच रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं, उनको जो है भोग लगा रहे हैं, प्रसाद चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे, जलाभिषेक करते हुए दिखाई दे रहे, दूध उनको चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि आज महाशिवरात्रि पे हर कोई भक्त कहीं ना कहीं शिव जी को जो है भक्त प्रसन्न करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और भक्तों की भारी भीड़ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शिवालयों में देखने को मिले। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुबह 3 बजे से ही जो लाइन है वो लगी हुई है और अभी भी 1.5 से 2 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई है। भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है पहुँच रहे हैं, पूजा
पूजा अर्चना कर रहे हैं, महादेव को जो है जलाभिषेक करते हुए दिखाई है। और देखिए ये सब बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है, जो 50,000 वर्षों से ज़्यादा भी जो है बताया जाता है पुराना मंदिर है। और देखिए यहाँ पर जो है भगवान लक्ष्मण ने पूजा अर्चना की थी, और यहाँ पर जो है पूजा अर्चना के बाद जो है यहाँ पर जो ये गोमती नदी का है उसमें ये मंदिर स्थापित है। और यहाँ पर देखिए जो भक्तों की भीड़ है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, और यहाँ पर दर्शन भी कराएंगे। लेकिन यहाँ पे उन महंत भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज क्या महायोग है, क्या संयोग है। और देखिए यहाँ पर महंत जी हैं, उनसे बात करें। महंत जी आपसे देखिए यहाँ पर दर्शन कराएंगे कि किस तरीके से भगवान शिव की जो है पूजा अर्चना की जा रही है, अभिषेक किया जा रहा है। देखिए ये महंत हैं यहाँ की दिव्या गिरी जी, हम उनसे बात करें। महाराज जी आज महाशिवरात्रि का पर्व है, महाशिवरात्रि के पर्व पर किस तरीके से भक्तों की भारी भीड़ शिवालय में देख रहे हैं? जी, क्योंकि ये वार्षिक उत्सव हम लोगों का होता है, तो लगभग पूरे वर्ष भर हमारे साथ हमारे भक्त भी इस अवसर का इंतजार करते हैं। और निसंदेह ग्रहों का अच्छा संयोग है, जिससे कि आज की तिथि के बाद में समाज, चाहे वो सामाजिक हो या धार्मिक हो, बहुत अच्छे सुखद परिणाम आने वाले हैं। जैसे 3 से 4 साल का जो हम लोगों का बीता वर्ष है, उससे कहीं अच्छा बेहतर होगा। जैसे हम लोगों ने यूक्रेन के युद्ध और कोरोना जैसे महामारी को झेला है, अब वैसा कुछ नहीं होगा। बहुत ही एक सकारात्मक रूप से हम लोगों का ये वर्ष जाएगा। महाशिवरात्रि तो है, लेकिन महाकुंभ भी चल रहा है, और महाकुंभ में भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और तमाम शिवालयों में पहुंच रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या कुछ खास इस बार रहा है? जी, ग्रहों का संयोजन बहुत अच्छा है। और जैसे हमारे सूरज के चारों ओर सारे ग्रहों की परिक्रमा रहती है। 3 से 5 वर्ष में ऐसा होता है कि वो सब एक सीध में आ जाते हैं, यानी कि एक जो एलाइन परेड होती है वो कभी कभी होती है, जिससे कि परिणाम हम लोगों के बहुत अच्छे होते हैं। किसी प्रकार की अराजकता नहीं होती, किसी प्रकार के ऐसे हम लोगों के अन्य नकारात्मक चीज़ें सुनने को नहीं मिलती। तो ग्रहों के संयोजन को देखें तो बहुत अच्छा है। और आज जो लोग कुंभ स्नान कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है, नहीं तो जो हमारे भोलेनाथ हैं उन पर ही माँ गंगा विराजित हैं, तो मात्र आप भोलेनाथ पे जल भी चढ़ा लेते हैं तो उतने ही आपको स्नान की और उसका पुण्य का प्राप्ति हो जाएगी। महंत जी, अगर मनकामेश्वर मंदिर की बात करें तो इसकी क्या महानता है? जैसे कि नाम से स्पष्ट है, मनकामेश्वर, जहाँ पे आपकी इच्छाएं बिना कहे पूर्ण हो। और मान्यता ये है कि अगर यहाँ की आरती में, चाहे वो सोमवार हो या सावन हो या शिवरात्रि हो, आरती में उपस्थित होकर आप किसी कामना को रखते हैं तो वो अवश्य पूर्ण होती है। कितने साल पुराना ये मंदिर है और किसकी वजह से स्थापित हुआ? लक्ष्मण जी ने केदारनाथ जी से जल ला के यहाँ पे कुंभाभिषेक मनकामेश्वर में किया था, और तभी से इनका नाम मनकामेश्वर पड़ा। और ये रामायण काल का मंदिर है, लगभग 5000 वर्ष पूर्व इसका इतिहास है। बिल्कुल, आपने देखा कि ये मनकामेश्वर मंदिर की महंत हैं जो बता रही थी कि आज इतना बड़ा संयोग है कि किसी भी प्रकार की जो समस्याएं होती हैं वो अब धीरे धीरे ख़त्म होंगी, क्योंकि महाशिवरात्रि पे तमाम भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए कि ये आज जो संयोग बना हुआ है महाशिवरात्रि का, उसको लेकर जो भक्तों में उत्साह है, जो भीड़ है, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि आप देखिए उत्तर प्रदेश सरकार, जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, उसके बाद से जो धार्मिक स्थल है उनको लगातार बढ़ावा देने। बिल्कुल, श्रद्धालुओं के लिए तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई। राम अवतार उपाध्याय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। राम अवतार, आपके साथ एक बच्चा भी मौजूद है, कुछ कहना चाहते, जरा बात कीजिए। बिल्कुल, शिवरात्रि जितना उत्साह है कि ये बच्चे सजा करके ला रहा है। इस थाली में देखिए दूध है और जन्म है, देखिए ये बच्चा कितना, अभी उम्र क्या है, लेकिन इस बच्चे को भी मनाने का पूरी तरह से एक लक्ष्य लगी है। भोले होते हैं, निश्चित इस बच्चे से भी हम बात करेंगे कि इस बच्चे के अंदर जो बाबा को जगाने की और बाबा को मनाने की जो इच्छा लगी है, आइए उनसे बात करते। बेटा क्या नाम आपका? भैया, बाबा को मनाने के लिए जैसे महिलाएं थाली सजाती है उस तरह से आपने सजाया, क्या कहना है? इसलिए मैं आज टाइम बहुत कम किया, इसलिए मैं बहुत। तो आपने सुना ये लाइन बहुत लंबी है, लेकिन हम बाबा के दर्शन करेंगे, बाबा का पूजन भी करेंगे। पूरी तरह से थाली इन्होंने सजाई है, अच्छा है, भस्म है,
शांतिपूर्ण पूरी तरह से। हमारे साथ देखिए कुछ महिलाएं भी है, हम आइए उनसे भी बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, आज बाबा को मनाने के लिए आप लोग कर रही भाई, बाबा को मनाने जा रही है, मनाने जा रही है, हाँ ये देखिए बाबा को बिल्कुल बिल्कुल राम अवतार, चाहे वो महिलाएं हो, बिल्कुल चाहे महिलाएं हो, बच्चे हो, सभी में इस समय भारी उत्साह है। जैसे कि आप बात कर रहे हैं उसमें साफ जाहिर हो रहा है, चेहरे पर जो मुस्कान उनके है वो साफ उनकी भक्ति के भाव को जो है जाहिर कर रही है। हमारे साथ अमित शर्मा भी जुड़ गए मथुरा से। अमित, कहाँ पर आप मौजूद हैं, कौन सा ये मंदिर है, क्या कुछ वहाँ का नजारा दिखाई और बताइए भी। बिल्कुल निशु, मैं बताना चाहूंगा कि मैं मथुरा के वृंदावन में मौजूद हूँ। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव मंदिर जो है वृंदावन में काफी प्राचीन मंदिर माना जाता है और इस मंदिर की काफी इस मंदिर का काफी बड़ा महत्व माना जाता है। और जिस तरीके से देखने को मिलता है कि इस मंदिर में डेली लोग, स्थानीय लोग जो पहुंचते हैं, उसके बाद में जो पर्व जो होते हैं, पर्वों पर भी श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में आगमन होता है। और आज शिवरात्रि का पर्व है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से श्रद्धालुओं को कतारबंद तरीके से दर्शन कराए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी जो व्यवस्थाएं कराई गई है और लगातार जो कृष्ण की नगरी है इस समय शिवमय हो चुकी है। और शिवमय होने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की नगरी में भोलेनाथ के जयकारे लग रहे हैं। और लगातार जो प्रशासन की भी जो व्यवस्था है वो काफी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। और लगातार सुबह से ही अर्धरात्रि से ही देखने को मिल रहा है कि रात्रि 12 बजे से ही मंदिर में जलागमन हो गया। और कांवड़ियों का जो जिस तरीके से मथुरा पहुंचना हो रहा है और लगातार श्रद्धालु भोले के जयकारों के साथ में मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं और कांवड़ चढ़ा रहे हैं। और जो स्थानीय लोकल श्रद्धालु है वो भी जल चढ़ा रहे हैं। कोई जल चढ़ा रहा है, कोई दूध से भगवान शंकर का अभिषेक कर रहा है, कोई गंगा जल से अभिषेक कर रहा है। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि श्रद्धा जिस तरीके से भारी देखने को मिल रही है, जो मंदिरों में लगातार मध्य रात्रि से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना जो शुरू हुआ था, उसमें भगवान श्री कृष्ण की नगरी में भोले के जयकारों के साथ लंबी लंबी कतारें हैं, ये साफ भक्ति के भाव को जाहिर कर रही हैं। और अलग अलग जगहों से हमने आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाई। तमाम संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, तमाम तस्वीरें और जानकारी दर्शकों तक साझा की।